वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 34, जो डेट है हमारी वो है 8 फरवरी 2021। तो हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। इसमें लेसन क्या है, टेंसेस। आज क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 1। तो हम शुरू करते हैं कि द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ व्हेन यू यूज़ अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट। हम क्या है, जो प्रेजेंट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़ बतानी होती है कि वो कंटिन्यू में चल रही है। जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं अपने कोई भी लैंग्वेज में अपने बात करने के लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स और इज़ अ फैक्चुअल। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, के मैं क्या है हमेशा जो अर्ली मॉर्निंग उठता है उस वहाँ पे क्या हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी प्लेज टेनिस एवरी डे, वो ये हर दिन के बारे में बात कर रही है कि मैं हर दिन क्या है टेनिस खेलती हूँ। यहाँ पे क्या है, वो हर दिन क्या है सुबह उठती है। जो कैट जो है लाइक मिल्क, जो मिल्क पसंद करती है। ठीक है, फैक्ट्स के कोई फैक्ट के बारे में बताना कि आई लिव इन इंडिया, ये फैक्ट है कि वो क्या है इंडिया में रहती है। फीलिंग एंड इमोशंस को बताने के लिए, अपनी फीलिंग को इजहार करने के लिए क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर। जैसे दे लाइक पिज़्ज़ा। हैबिट और रूटीन को बताने के लिए कि दे स्विम एवरी डे, कि वो क्या है हमेशा क्या है वो एवरी डे क्या है स्विम करती है, उसकी हैबिट को बता रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कोई, जैसे हम क्या है रोज़ हम स्कूल जाते हैं, अगर हम ये लिखें तो वहाँ पे भी क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होएगा आपका। और जनरली कोई ट्रूथ है, जैसे संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, ये क्या ट्रूथ है। जैसे संडे हमेशा क्या है सैटरडे के बाद आता है, ये भी क्या है एक क्या है जनरल फैक्ट। तो आप ये जो है जैसे फैक्ट्स हो गया, फीलिंग और इमोशंस हो गए, हैबिट हो गई, और जनरल ट्रूथ को हम जब भी बताते हैं तो वहाँ पे क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमारी ये भी और बता रखा है हमको हैबिट, जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, के मैं हमेशा, ये उसकी हैबिट है। ठीक है, ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, ये भी क्या है उसकी हैबिट है, और उसको भी क्या है हम इसमें भी क्या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, ठीक है, ये क्या है उसकी हैबिट है। जनरल फैक्ट हो गया ये टू, जैसे द अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट, ये एक जनरल फैक्ट है कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक फैक्ट है कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो ये क्या है, ये जब हमें फैक्ट बताना हो, कोई भी फैक्ट हो हमारा, ठीक है, तो हम क्या है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर को बताना हो हमें, जैसे कि द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ये हमारे फ्यूचर को बता रही है कि वो आएगी। ठीक है, ऐसे ही वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, ये भी हमारा फ्यूचर है। तो और क्लास बिगन्स नेक्स्ट वीक, तो ये क्या है हमारे फ्यूचर को बताने में भी हमारा क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ऐसे ट्रू इन प्रेजेंट, कोई क्या है प्रेजेंट में ट्रू को, सच्चाई को बताएंगे। जैसे आई लिव इन वाशिंगटन DC, मैं, ये ट्रू है। ठीक है, और क्या है प्रेजेंट का है कि मैं क्या वाशिंगटन DC में रहता हूँ। शी इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, तो ये क्या है हमारे ये फैक्ट्स, ये क्या हैबिट, जनरल फैक्ट, फ्यूचर और ट्रू इन द प्रेजेंट क्या है, ये यहाँ पे क्या सेंटेंस कौन से यूज़ होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई वेक अप एवरी डे एट ओवर क्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ यूज़ है, कि यूज़ फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ है। हैबिट में कोई हैबिट है हमारी, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। कोई फैक्ट है वहाँ पे, कोई ओपिनियन दे रहा हो, कोई शेड्यूल है, रेगुलर एक्शन, जैसे रेगुलर एक्शन टेनिस खेल रहा है, शेड्यूल के हमारा कोई, हमारा जैसे ऊपर ही हमारा सेंटेंस आया था। ठीक है, कि ये वाला कि हमारा क्लास बिगन नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे सब में क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हम यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट अब हम दे रखे हैं, स्टेटमेंट है, इसको हम नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, येस और नो क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर में। देखो जैसे आई एम अ इंजीनियर, अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नोट लगा के कि आई एम नोट अ इंजीनियर। और इसको हम क्या क्वेश्चन मार्क वाले कैसे लगाएंगे, जो इसकी वर्ब है एम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एम आई एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये बता रखा है कि जो स्टेटमेंट है उसको हम नेगेटिव येस और नो क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर में कैसे बदल सकते हैं कि येस यू आर या नो यू आर नॉट। ठीक है, ऐसे यू आर ए स्टूडेंट, हम इसको नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट। अब आर यू स्टूडेंट, वो पूछ रहा है कि क्या तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, इसकी याद रखें हमेशा जो आर वाले आर से शुरू होते हैं या क्वेश्चन जो
किसी को कोई पूछ रहा होता है उसमें क्या है, हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब उसका शॉर्ट में आंसर दे रहा तो कह देंगे येस आई एम, कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, या नाम में बताना हो कि नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। जैसे ही इज़ इन द रूम, के वो क्या है, रूम में। अगर हम कहेंगे कि वो रूम में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ही इज़ नॉट इन द रूम, और इसका क्वेश्चन बनाएंगे क्या वो रूम में है, तो ही, ठीक है, तो ही इज़ इन द रूम। तो ऐसे ही अब हम उसका आंसर देना है इसका कि ही अब क्या है, ही इज़ इन द रूम, तो इसका आंसर कैसे बनेगा कि ही, यस ही इज़, के वो हाँ वो रूम में है। और नहीं में कैसे बनाएंगे हम कि नो ही इज़ नॉट इन अ रूम, ठीक है। ऐसे ये आपके सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि शी इज़ माई मदर, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, शी इज़ नॉट माई मदर। और इस क्वेश्चन वाले में कैसे बनाएंगे, इज़ शी माई मदर, क्या वो मेरी मदर है। तो इसके आंसर जब हम येस में देंगे तो हम क्या देंगे, येस शी इज़ माई मदर। अगर हम नो में देंगे क्या देंगे, नो शी इज़ नॉट माई मदर, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ अ कैट, क्या ये कैट है। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इट इज़ नॉट अ कैट, ये कैट नहीं है। और हम क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे कि कैसे बनाएंगे, इज़ इट अ कैट, और हमें शॉर्ट आंसर देना है कि वो है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, येस इट इज़ अ कैट। और हम नो में देंगे कैसे बनाएंगे, नो इट इज़ नॉट अ कैट। ऐसे ही वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। और इसको नेगेटिव में क्या बनाएंगे, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। और इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि वी आर फ्रेंड। ऐसे ही अगर हमें आंसर देना होगा कि यस वी आर फ्रेंड, और नो में कैसे देंगे, नो वी आर नॉट फ्रेंड। ऐसे ही दे आर डेंटिस्ट, दे आर नॉट डेंटिस्ट, आर दे आर डेंटिस्ट, यस दे आर, ठीक है। तो हमने ये हमने समझ लिया। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें इज़, एम और आर में भरना है। आपको पता है इज़ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, एम आई के साथ यूज़ होता है, और जो आर है वो क्या है, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। राज क्या है, सिंगुलर, तो राज इज़ माई फ्रेंड। आई के साथ क्या यूज़ होता है हमेशा, आई एम, यहाँ पे एम, ठीक है। हमें ऑप्शन में एम ही हमारा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th A। दे क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। दे आर माई कजन्स। ही क्या है, सिंगुलर, तो ही इज़ आएगा। ही वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, वी आर नॉट अ थीव्स, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, ठीक है। ऐसे इट क्या सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो हम क्या लगा देंगे, इज़, ठीक है। दिस भी क्या है, सिंगुलर है, तो इज़ आएगा। एंड शी योर सिस्टर, तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क वाले में है। और हमारा शी क्या होता है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या यूज़ होएगा, इज़, क्या यूज़ होगा, इज़ शी योर सिस्टर। ऐसे ही यू आर अ बुक सेलर, क्या तुम बुक सेलर, और यू क्या है, आपका प्लूरल भी आता है, ठीक है। तो हम क्या, ये भी आपका प्लूरल है, हम क्या लगाएंगे, आर। यू आर बुक सेलर, क्या तुम बुक सेलर हो, ठीक है। दे क्या है, हमारा प्लूरल है, तो हमारा क्या, आर। दे योर रिलेटिव्स, एंड दैट अ पियानो, क्या इज़ दैट पियानो, दैट क्या सिंगुलर के साथ यूज़, सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। तो आप बेटा यहाँ से देख के इज़ आर एम भर लें, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आए। तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।